Class 10th Maths Exercise 5.1 Question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो नीचे आपको situations दी हुई है, उस situations में कुछ नंबर निकल कर आएंगे, तो आपको बताना है कि कौन से जो नंबर्स हैं वो AP बना रहे हैं और क्यों, यानी रीज़न भी आपको बताना है। तो इसमें पहला वाला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। AP बनानी है टैक्सी के फेयर की, टैक्सी के किराए की। आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद कितना किराया होगा। अगर पहले किलोमीटर का किराया ₹15 है और उसके बाद जितने किलोमीटर चलेगी टैक्सी उसका पर किलोमीटर का ₹8 किराया है, तो इस सिचुएशन में जो नंबर्स हमारे सामने आएंगे क्या वो AP बनाएंगे, ये हमको देखना है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना किराया है ₹15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितना किराया होगा, 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद 1 किलोमीटर और चलेगा, तो पहले 1 किलोमीटर का तो ₹15 किराया फिक्स है। उसके बाद जितना किलोमीटर चलेगी तो पर किलोमीटर का ₹8 यानी ₹8 और, तो पहले किलोमीटर का ₹15, उसके बाद जो 1 किलोमीटर चलेगी उसका ₹8 यानी टोटल ₹23 किराया होगा। इसी तरह आप लिखोगे फेयर फॉर 3 किलोमीटर, आप पूरा लिखना है यहाँ पर 15 + 8 और फिर 1 किलोमीटर और चल रही है, यानी 1 किलोमीटर ये, फिर 1 किलोमीटर का ₹8, फिर अगले 1 किलोमीटर का ₹8, तो ₹31 हो जाएगा। 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8, यानी पहली बार से ₹15 लगेगा, उसके बाद जितने किलोमीटर होंगे 1-1 किलोमीटर का ₹8, तो टोटल 4 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का 15 लग गया, फिर अगले 1 किलोमीटर का ₹8, फिर उसके बाद ₹8, फिर ₹8, ठीक है, तो ₹39 ये आ गया। तो हमको AP किसकी बनानी है, टैक्सी फेयर की, टैक्सी किराए की। तो 1 किलोमीटर चला तो ₹15 किराया, 2 किलोमीटर चली तो ₹23, 3 किलोमीटर का 31, 4 किलोमीटर का 39। तो हमको ये चेक करना है कि ये जो 15, 23, 31, 39 क्या ये सब AP में है। इसको चेक करने के लिए एक तरीका होता है कि हर जो टर्म है उसमें से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, तो हर केस में क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसी तरह से जितने किलोमीटर है उसका चलता जाएगा, तो आप लिखोगे एंड सो ऑन, यानी ये चलता चला जाएगा, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर निकालते चले जाओगे। तो बहुत सारे हमको नहीं निकालना, बस मैक्सिमम 4 तक निकाल लो, इतना काफ़ी है। तो हम निकालेंगे A2 - A1, यानी जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो सेकेंड टर्म हमारा 23 है, फर्स्ट टर्म हमारा 15 है। भाई पहले किलोमीटर का 15 है, दूसरे किलोमीटर का 23 है, तीसरे का 31, चौथे का इतना, A1 A2 A3 A4 सब यही सब है। 23 में से 15 चला गया तो आपका 8 आ गया। इसी तरह हम A3 - A2 निकालेंगे, यानी जो थर्ड टर्म हमारा आया था क्या आया था 31, इसमें से 23 माइनस कर देंगे तो भी 8 आ रहा है। A4 - A3 करेंगे, यानी 39 - 31, तो यहाँ भी 8 आ रहा है। तो 3 हमने चेक कर लिया, सब में 8 आ रहा है। तो ये जो हमारा A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 ये सब क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो D सबका सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है। और अगर कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है यानी डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो AP में होगा। तो आप लिखोगे इट इज़ एन AP। अब आपको रीज़न ही बताना था ऐसा क्यों, तो आप लिखोगे बिकॉज A2 - A1 इक्वल है A3 - A2 के, और ये इक्वल है A4 - A3 के, और ये इक्वल होगा, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, यानी हमने 3 निकाल के देख लिया, इतने से ही हमको आइडिया लग गया, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही पैटर्न फॉलो होगा, हर बार 8 किलोमीटर ऐड होता जाएगा। तो ये रीज़न आपने लिख दिया कि ये इक्वल है और ये यानी कॉमन डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए AP में है। क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो आपको AP किसकी बनानी है, कितना एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, इसकी AP बनानी है। अच्छा, एक वैक्यूम पंप है जो कि रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी किसी टाइम पे सिलेंडर में जितनी भी एयर होगी अगर वैक्यूम पंप को हम ऑन कर देंगे तो एक बार में, या जिसे हम कहते हैं एक स्ट्रोक में, वो 1/4 एयर निकाल देगी, जितनी भी एयर होगी उसका 1/4। अब कितनी एयर है ये हमको दिया है, नहीं दिया, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। चलो हम V मान लेते हैं, यूनिट भी नहीं दी है कि लीटर में है, मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो चाहे तो आप कोई यूनिट मान लो कि V लीटर हो गया या V मीटर क्यूब हो गया, और चाहे तो V यूनिट्स लिख सकते हो कि किसी भी यूनिट के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी। तो मैं यहाँ यूनिट्स में ही लिखूंगा। तो इसका आंसर में लिखोगे, यानी हम लेट कर लेंगे कि सिलेंडर में अभी एयर कितनी है। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर इनिशियल, यानी स्टार्टिंग में कितनी वॉल्यूम है एयर की, वो हम मान लेते हैं V यूनिट्स। अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, जब पंप चलेगा एक स्ट्रोक में, यानी एक बार में कितना निकलेगा, जितना एयर है उसके अंदर उसका 1/4 निकल जाएगा। तो हमने क्या माना है कि स्टार्टिंग में V वॉल्यूम है एयर, तो इसका 1/4 जितनी होगी एयर उसका 1/4 निकल जाएगा। 1/4 का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हम कह रहे हैं 1/4 ऑफ V, ये निकल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा टोटल में से, टोटल V है,
तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाई वी, तो ये न्यूमरेटर और ये जो होल वाला है पार्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो v/4 हो जाएगा, यानी 1/4 ऑफ v का मतलब है v/4। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 6-7 में सीखी होगी, और अगर भूल गए हो तो फिर से उठा के देख लेना, अगर कबाड़ वाले को बेच ना दिया हो या फिर दान ना कर दिया हो। तो वैक्यूम पंप कितना निकालेगा? 1/4 निकालेगा। किसका? एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जितनी एयर बची होगी, तो अभी तो पूरी की पूरी बची है, यानी पहले स्ट्रोक से पहले तो पूरी भरी थी, वी वॉल्यूम था उसके अंदर, तो इस v में से जितनी एयर है उसका 1/4 निकलेगा, तो v में v/4 निकल जाएगा। तो आप यही लिख दोगे v माइनस v/4, तो ये आ जाएगा 3v/4। फ्रैक्शंस का आप एडिशन सब्सट्रैक्शन तो जानते होगे, नहीं तो आप बचपन की किताबें उठाकर देख सकते हो। इसी तरह आप लिखोगे, यही लाइन बिल्कुल आप पूरा लिखते जाना, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक। आप लिख देना, यहाँ पर मैं खाली छोड़ रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब कितनी एयर बचेगी? एक स्ट्रोक के बाद कितनी बची थी? 3v/4। जब दूसरा स्ट्रोक होगा तो कितनी बचेगी? तो पंप क्या कर रहा है, जितनी एयर होगी उस टाइम उसका 1/4 निकालेगा। तो अभी हमारे पास v यूनिट नहीं रह गया है, कम हो गया अब तो एक स्ट्रोक के बाद। अब एयर सिलेंडर में कितनी है? 3v/4। तो इस 3v/4 में से क्या माइनस होगा? ये जो एयर प्रेजेंट है इसका 1/4, यानी 3v/4 इसका 1/4 ये माइनस होगा। ठीक है, तो आप यही लिख देना कि 3v/4, ये अभी एयर इसके अंदर है, इसमें से इसका 1/4 निकल जाएगा, यानी 3v। तो ये 3v/4 इसका 1/4 का मतलब क्या है? देखो पूरे फ्रैक्शन में तो 4 न्यूमरेटर में है और 3v/4 यहाँ 4 न्यूमरेटर में है, तो ये एक साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। तो 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 16 हो गया। अब एलसीएम वगैरह लेके इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो आप, तो यहाँ आ जाएगा 9v/16। थर्ड स्ट्रोक में कितनी एयर बचेगी? अभी कितनी है? 9v/16। इसमें से माइनस होगा कितना? इस 9v/16 जो बची है उसका 1/4 निकल जाएगी, तो 9v/16 इसका 1/4, यानी ये 4 और 16 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, 16 4 64, तो 9v/64 हो जाएगा। इसे सब्सट्रैक्ट करोगे, 36 में से 9 चला गया, 27v/64 हो गया। तो स्टार्टिंग में v यूनिट्स थी, यहाँ आप लगा सकते हो आगे यूनिट्स। पहले स्ट्रोक के बाद एयर कितनी बची? 3v/4। दूसरे स्ट्रोक में 3v/16। तीसरे स्ट्रोक के बाद 27v/64। वही काम करेंगे जैसा हमने फर्स्ट वाले में किया था, a2 माइनस a1 कर देंगे। a2 क्या है? सेकेंड टर्म क्या है? 3v/4। इसमें से माइनस कर दो v को, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस v/4 आ जाएगा। a3 माइनस a2 करोगे, थर्ड टर्म क्या है? 9v/16। इसमें से 3v/4 को माइनस कर दो, 3 4 12, यानी माइनस 3v/4 आ जाएगा। अब यहीं से देख लो, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इनकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, आगे आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लिखोगे इट इज़ नॉट एन AP। क्यों नहीं है? बिकॉज जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं आ रहा है। a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ये हो गया सेकंड वाले का आंसर। इस तरह से आपको लिख के दिखा देना, बहुत बड़ी कहानी लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई किताब नहीं लिख रहे हो, बस आपको इतना दिखाना है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की वैल्यू लिख रहे हैं। इतना शॉर्ट में भी ना कर देना कि रफ लगे, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको मेन बता देनी। हाँ इतना वॉल्यूम हमने मान लिया है, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद इतना, सेकंड के बाद इतना, थर्ड के बाद इतना, फिर हम क्या निकाल रहे हैं, क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा रीज़न इस तरह से दिया जाता है। थर्ड वाला पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आपको AP बनानी है किसकी? कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोदना है, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, उसको AP के फॉर्म में आपको बनाना है कि क्या AP बनना है कि नहीं। फर्स्ट मीटर की कॉस्ट आपको दी हुई है 150, उसके बाद हर मीटर में ये 50 रुपये बढ़ जाती है, यानी अगर 1 मीटर खुदाई होगी तो 150 रुपये, अगर 2 मीटर होगी तो पहले मीटर का 150, उसके बाद 50 रुपये और बढ़ जाएगा हर मीटर के लिए, यानी टोटल 200 हो जाएगा। इस तरह से करते जाएंगे। तो आंसर में आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर की खुदाई कितना? 150 रुपये। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर 150 प्लस 50 रुपये और लगेगा, यानी ₹200। 3 मीटर कितना होगा भाई? 2 मीटर तक तो 200 रुपये लग गया, अब 1 मीटर और खोदेंगे तो 50 रुपये और लगेगा। 200 प्लस 50 इक्वल टू ₹250। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी पहले मीटर का 150 रुपये, फिर अगले मीटर का 50 और, फिर अगले मीटर का 50 और, इस तरह भी लिख सकते हो। और चाहे तो जहाँ तक, यानी 2 मीटर तो खोद ही लिया, अब 200 रुपये तो हो ही गई कॉस्ट, अब एक और मीटर खोदेगा 50 रुपये और लेगा वो,
4 मीटर का 250 और 50 रुपये और 300 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आप लिखते आना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। अब यहाँ पर देखो A2 माइनस A1 अगर हम निकालें तो 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 आ गया। थर्ड टर्म यानी तीसरी वाली कॉस्ट कितनी आई है, 250 आई। इसमें से दूसरी वाली कॉस्ट जो सेकेंड टर्म है 200, इसको माइनस कर दिया, ये भी 50 आ रहा है। A4 माइनस A3 यानी 300 में से 250 चला गया, अब भी 50 आ रहा है। तो हर बात जो डिफरेंस है अगले वाले टर्म का पिछले वाले टर्म से वो 50 ही आ रहा है। तो ये AP है, आप लिखोगे इट इज़ एन AP। अब आपको रीज़न बताना कि क्यों AP है। बिकॉज A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, ये बराबर है A4 माइनस A3 का, और इसी तरह से एंड सो ऑन, इसीलिए AP में है। तो थर्ड वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब फोर्थ वाला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। AP बनाना है, किसका बनाना है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, यानी अकाउंट में कितना पैसा होगा हर साल। यानी पहले अभी स्टार्टिंग में कितना पैसा है, फिर 1 साल के बाद कितना पैसा है, तो ये टोटल जो पैसा होता है उसको हम अमाउंट कहते हैं। फिर 2 साल के बाद कितना होगा, 3 साल के बाद कितना होगा, ये सारा अमाउंट बनता चला आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम, यानी हर साल 8% इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी पैसा जमा किया गया है उसमें 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको करने का देखो एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो इसका आंसर आप लिखोगे इनिशियल अमाउंट, अभी कितना पैसा डिपॉजिट किया गया, अभी कितना पैसा है, तो 10,000 रुपये डिपॉजिट किया गया। भाई जब इंटरेस्ट मिलता है तो कुछ टाइम के बाद आपको मिलता है, जिस टाइम पे इंटरेस्ट लग रहा होगा। जैसे यहाँ लिखा है पर एनम, यानी साल भर पे। 1 साल के बाद 8% आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अभी जो अमाउंट है 1 साल के बाद 8% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो अमाउंट की वैल्यू थी आपकी, ठीक है, उसमें ये जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं तो आपको क्लियर होगा। इनिशियल जो अमाउंट है, जो पैसा डिपॉजिट किया गया वो कितना है, ₹10,000। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना होगा, भाई 10,000 तो था ही, 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट पे और पैसा मिल जाएगा। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट है ये आपको देखना पड़ेगा। 8% है इंटरेस्ट ना, यानी जितना पैसा जमा है उसका 8% और मिल जाएगा आपको, यानी 8% ऑफ 10,000। अब ये 8% ऑफ 10,000 का मतलब क्या है, पहले 8% का मतलब 100 में, तो 8/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 10,000, तो ये 2 0 चला गया, 2 0 यहाँ से चला गया, 8 और 100 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 800 हो गया। यानी 800 ये इंटरेस्ट है जो कि 1 साल के बाद आपको मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, आप इसे ऐसे लिखोगे 10,000 प्लस ₹800, ये टोटल आपका हो गया ₹10,800। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद कितना होगा, तो अभी जितना पैसा है उस पर 8% और इंटरेस्ट लगेगा। अभी कितना है, अब 10,000 नहीं रह गया, 10,800 हो गया। अब 1 साल में इस पे आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अब आपको 10,000 का 8% नहीं निकालना, अभी जितना है उसका 8% मिलेगा। यही फ़र्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। सिंपल इंटरेस्ट में स्टार्टिंग वाले पे ही बार बार इंटरेस्ट लगता जाता है, यानी उसी 10,000 में बार बार 8% लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार जो नया अमाउंट है उस पर आपको परसेंट मिलेगा। तो अब नया वाला अमाउंट क्या हो गया, 10,800, तो इस पर आपको 8% और इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 2 साल के बाद। तो 10,800, इसका 8% मतलब 8/100, 2 0 चला गया, 2 0 चला गया, 8 8 64 और 8 यानी 864। तो अब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, और बढ़ जाएगा, 864 इस बार आपको और मिलेगा। तो ये टोटल आपका हो जाएगा ₹11,664। अब इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ना तो डिफरेंस सेम नहीं रहता, ये चीज़ आप याद भी रखना। तो बस 3 ही आप निकाल के दिखा दो, यानी एक स्टार्टिंग वाला और 2 साल का और हमने निकाल दिया। A2 माइनस A1 क्या होगा, 10,800 माइनस 10,000, ये 800 हो गया। A3 माइनस A2 क्या होता है, तीसरा वाला जो अमाउंट हमारा है वो कितना है, 11,664, इसमें से 10,800 माइनस कर देंगे तो 864 आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस सेम नहीं है, एक बार 800 आ रहा है, दूसरी बार 864 आ रहा है, इसीलिए AP नहीं है। आप लिखोगे इट इज़ नॉट एन AP। क्यों नहीं है, बिकॉज A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया। अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेना, तब ये चीज़ थोड़ी समझ में आएगी। वैसे मैंने बहुत जितना डीप जाके समझाया जा सकता था वो मैंने समझा दिया, लेकिन इन केस फिर भी ना समझ में आए तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया।
की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहां क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहां से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।